शादीशुदा महिला को कुंवारे लड़के से प्यार हुआ तो वह 4 घंटे क्या सारी रात उस लड़के से करवाती रही और बोली कि तुम्हारे अंदर बहुत ही ताकत पावर वाले हो और जब तक मैं संतुष्ट न हो जाऊं तुम मुझे छोड़ना नहीं। लड़का थकान के मारा रुक जाता है लेकिन महिला उसको रुकने नहीं देती है और एक पल के लिए छोड़ती नहीं है। वह काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, कहती है कि तुम लगातार जुटे रहो अपने काम में क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है और जब तक मैं संतुष्ट ना हो जाऊँ तुमको छोड़ना नहीं है। वह जब थक जाता है लड़का तो वो उसके साथ खुद ही करने लगती है। जी हाँ, ये उत्तराखंड की एक सच्ची घटना और एक अनोखी कहानी है जिसे आप सुनने के बाद हैरानी परेशानी में डूब जाएंगे। यह उत्तराखंड की एक गांव की है जहाँ पे एक पुष्पा नाम की लड़की रहती है। उसकी शादी एक लव मैरिज होती है। जो लड़का भी ज़्यादा खूबसूरत एक बिजनेसमैन होता है और जो पुष्पा होती है वो भी एक बिजनेसमैन थी। दोनों एक ही कंपनी में काम किया करते थे और दोनों के अंदर प्रेम कहानी की शुरुआत हो जाती है। तो कुछ समय तक वो अपनी प्रेम कहानी एक दूसरे से शेयर नहीं करते हैं। शेयर करने के बाद घर वाले के पास शेयर नहीं करते लेकिन चोरी छुपके वह हर रोज मिला करते थे। मिलने के बाद अचानक वो गर्भवती हो जाती है पुष्पा। तब सभी को ये बातें पता हो जाती है तो उन लोगों की शादी करवा देते हैं और वो लोग खुशी खुशी उस शादी को एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो लोग अपनी ज़िंदगी बहुत ही प्यारी और सुख में काटने लगते हैं क्योंकि पुष्पा भी एक बिजनेसमैन थी और उसका पति भी एक बिजनेसमैन था। कुछ समय ऐसे हालात बीतता चला गया। बीतने के बाद जो पुष्पा का पति था उसकी और भी बड़ी कंपनी में काम लग गया। वह बड़ी कंपनी का मैनेजर बन गया तो उसके पास टाइम नहीं मिलता था कि वह पुष्पा को थोड़ा भी टाइम दे पाए। लेकिन पुष्पा जिस कारण वह शादी की थी वह उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता था। समय से वह ज़्यादा वह पुष्पा को टाइम नहीं दे पाता था। वो काम काज में ज़्यादा ही बिजी रहने लगा था। लेकिन पुष्पा इस बात से बहुत ही ज़्यादा नाराज रहती थी। लेकिन एक दिन अचानक जब पुष्पा कंपनी में जाती है तो वहाँ पे एक लड़का शादीशुदा नहीं बल्कि कुंवारा उसे भेटा जाता है। तो वह दोनों में टक्कर होती है। जब वह उठाने लगता है तो उसकी हाथे की कुछ बागें पुष्पा के तन पे पड़ जाती है। तन पे पड़ने के बाद उसे बहुत ही अच्छा लगने लगता है। पुष्पा उसके और ही करीब चली जाती है। वो अपना होश गंवा बैठती है। लेकिन जब वह कंपनी से बाहर निकलती थी तो जो राजू उसके कंपनी में नया नया आया था उसके पीछे वो पड़ जाया करती थी। लेकिन राजू एक कुंवारा लड़का था और पुष्पा 2 बच्चों की माँ थी जिसकी उम्र करीब 35-40 साल की हो गई थी। लेकिन जो लड़का था वो बहुत ही कम उम्र का था, करीब वो 25-26 साल की उम्र थी। लेकिन उसके साथ क्या करने वाली थी पुष्पा ये कभी वो सोच भी नहीं सकता था। पहले उन लोगों के बीच थोड़ी थोड़ी करके प्रेम कहानियाँ स्टार्ट हो गई। पहले बातें करना, फिर उसके बाद एक दूसरे के करीब आना और फिर तीसरी बार इन लोगों के बीच कुछ कुछ होने लगा। जब कुछ कुछ होने लगा तो पुष्पा को बहुत ही अच्छा लगने लगा। वो पुष्पा चाहती थी कि अगर मेरा पति मेरे लिए टाइम नहीं दे पा रहा है क्यों ना मैं इसी को अपना रखेल बना लूं और मुझे खुश भी करेगा और मेरे साथ भी रहेगा। जो मज़ा इसकी जवानी में है वो मज़ा मेरे पति की जवानी में नहीं है। यह सोच के
पुष्पा आगे कदम बढ़ा देती है। धीरे धीरे करके समय बीतता चला गया और दोनों बहुत ही ज़्यादा करीब आ गए। इतने करीब आ गए कि उन लोगों के बीच कुछ कुछ होने लगा। जो पुष्पा का पति था वो बिजनेस के मामले में हमेशा बाहर रहा करता था और उसको पुष्पा के लिए थोड़ा टाइम भी नहीं मिल पाता था, क्योंकि कभी यहाँ कभी वहाँ वह चला जाता था। पुष्पा को जो उसको चाहता था वो नहीं दे पाता था। पुष्पा उस लड़के के साथ संबंध बनाने लगी। पहले बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे करके करीब आई उसके। करीब आने के बाद हर लड़का चाहता है कि उसकी लड़की के इंजॉय करे, और वो लड़का भी उस कटेरी की तो नहीं था, लेकिन पुष्पा की नीयत की वजह से वह उसके साथ रहने लगा। जो वो कहती थी पुष्पा वो करने लगा। लेकिन अगर किसी को लड़की मिल जाए तो क्या मजा है। लेकिन जब पुष्पा एक दिन रात को वो अपने घर बुलाती है तो वह जब जाता है तो पुष्पा एक नाइटी में खड़ी रहती है। नाइटी में खड़ी होने के बाद उसे अंदर बुलाती है। बुलाने के बाद उसको करीब आने लगती है। जब करीब आती है तो उसको भी कुछ कुछ होने लगता है। वह नाइटी अपनी बदन से जब हटाती है तो उसकी आंखें यूं ही फटी की फटी रह जाती है। जब वो देखता है तो उसकी भी नीयत खराब हो जाती है और उसे देखता ही रह जाता है। पुष्पा जल्दी से अपने हाथें बढ़ाती है और उसके बदन को खोलने लगती है। खोलने के बाद उसके बदन से शर्ट हटाती है, फिर पैंट में हाथ लगाती है और वो सब कुछ भूल जाता है। लेकिन वह कहता है कि मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है। तो पुष्पा कहती है कि ठीक है, पहले तुम एक बार ऐसा करो कि मुझे आजमाओ और मैं देखती हूँ कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। वह अपने काम में जुट जाता है। जुटने के बाद वो 1-2 घंटे में थकान उसे महसूस होने लगती है, लेकिन पुष्पा की जो प्यास थी वो बुझी नहीं रहती है। वह उसे 2 गोली दूध में करके पिला देती है। पिलाने के बाद कुछ समय बाद 1-2 घंटे बाद उसकी एनर्जी जो होती है बढ़ जाती है। बढ़ने के बाद वह जुट जाता है अपने काम में। वह के पुष्पा कहती है तुम आगे से नहीं पीछे से लो, क्योंकि आगे से कुछ मज़ा नहीं है और पीछे वाला जो है वो मज़ा बहुत ही ज़्यादा है। वह पीछे से कराने के लिए तैयार हो जाती है। तैयार होने के बाद 4 से 5 घंटे लगातार करवाती है। लेकिन जब वह थक जाता है लड़का तो पुष्पा कहती है मेरी अभी प्यास नहीं बुझी है, तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें अपने काम में लगातार जुटे रहना है और तुम मेरे साथ इतना करो कि मैं अपने आप में खो जाऊं। मैं क्या हो रहा है मेरे साथ कुछ नहीं। और वह करवाती सारी रात करवाती रही। सारा दिन सारी रात करवाने के बाद लड़का इतना तेजी तेजी से उसके साथ करने लगता है कि उसकी आवाज़ें जो होती है अजीब से निकलने लगती है। इतनी प्यारी आवाज़ में इतनी चीखने की आवाज़ आने लगती है कि वह सब कुछ भूल जाती है और जो उसका बिस्तर होता है वह पूरा गीला गीला हो जाता है। जब गीला गीला हो जाता है तो उसकी पुष्पा के अंदर की एनर्जी वह लड़का सारा निकाल देता है। तो पुष्पा उस लड़के से कहती है वाह, तुम्हारी क्या जवानी है और तुम्हारी ये आदतें मुझे बहुत ही अच्छी लगी। इतनी खुश तो मुझे मेरा पति भी कभी नहीं किया है जितनी एनर्जी तुम्हारे अंदर है। पुष्पा की लत लग गई थी। हर रोज हर रात उसे दवा खिला के उसके साथ किया करती थी, लेकिन वह लड़का करने के लिए इनकार कर देता था क्योंकि वह थकाई से वह परेशान हो जाता था। उसे 2 गोली के बजाय 3 गोली देकर हर रोज वह मजा लेती थी। लेकिन एक दिन वह करवा ही रही होती है तभी जो उसका पति होता है अचानक से घर आ जाता है, बगैर फोन किए बताए, और पति के साथ उसका दोस्त भी आ जाता है। आने के बाद वो कहती है
जब वो गेट खोलता है कमरे के तो देखता है कि उसके साथ कोई है। तो पुष्पा कहती है कि तुम तो अपने काम में बिजी रहते हो और मेरी ये चढ़ती जवानी में खिलता हुआ कली कहाँ से आएगी, तो मुझे ये अपनाना पड़ा। और वह तीन के तीनों लड़के जो होते हैं उसके पति और जो वह लड़का होता है, तीन के तीनों एक साथ उसके साथ करने लगते हैं। पुष्पा कहती है अब तो मेरे ख्वाब पूरे हो जाएंगे, लेकिन पुष्पा के साथ आगे चल के होने वाला क्या है आप भी कभी अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। अगर वीडियो को पूरा सुनना है तो अगले पार्ट में ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।